हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओरेकल डेटाबेस एसक्यूएल लोडेड के बारे में। इस वीडियो में हम ओरेकल एसक्यूएल लोडर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। तो एसक्यूएल लोडर के बारे में बात करें, ये एक यूटिलिटी है जो कि ओरेकल हमें प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल फाइल से डेटा रीड करके ओरेकल डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, जो कि हमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई अपना सिस्टम माइग्रेट करने जा रहे होते हैं, या मैं कोई अपनी लेगेसी एप्लीकेशन से एक नई अपग्रेडेड एप्लीकेशन के ऊपर या नई एप्लीकेशन, मोर इनहांस एप्लीकेशन के ऊपर अपना डेटा लेके जाने के लिए जो काम करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम एस ओरेकल एसक्यूएल लोडर को यूज़ कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज हम कोई अपनी कोर बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी इन हाउस डेवलप थी। ठीक है, हम कोई एक नई कोर बैंकिंग एप्लीकेशन परचेज कर लेते हैं, तो अब हमने अपनी नई एप्लीकेशंस के अंदर ने उसकी अपनी डेटाबेस होगी, उसके अंदर अगर हमने कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेके जानी है, कस्टमर के बैलेंसेस लेके जाने हैं, या हमने कुछ ट्रांजेक्शन भी लेके जानी है, तो उन तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को हम किसी टेक्स्ट फाइल में या सीएसवी फाइल के अंदर सेव करके, और बाय द यूज ऑफ एसक्यूएल लोडर, अगर हमारे पास वो सिस्टम किसी पर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर डेटाबेसिस के ऊपर चल रही हैं, तो हम उस डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उस डेटा को सीएसवी फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा को हम एक सेव कर लें, और फिर ओरेकल एसक्यूएल लोडर को यूज करते हुए उस डेटा को वहां से सीएसवी फाइल टेक्स्ट फाइल से रीड करते वक्त ओरेकल डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, एसक्यूएल लोडर के अंदर ओरेकल के अंदर हमको फीचर भी दे दिए कि आप अब अच्छा, अगर हम ओरेकल की बात करते हैं, ओरेकल में कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ओरेकल में होती है तो एसक्यूएल का बफर एरिया होता है, एसडीए के अंदर वो डेटा आता है, एसक्यूएल बफर के अंदर, बफर के अंदर जाता है, बफर से बफर डेटा फाइल्स के अंदर वो राइट करता है। ठीक है, वो एक मैकेनिज्म है। अब जो डेटा रीड करने का, राइट करने का, अब इसमें यह एसक्यूएल लोडर के अंदर मैं ये वो जो ओरेकल का कन्वेंशनल मेथड है मैं उसको भी स्किप करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को मोर फास्ट लेके आने के लिए इस कन्वेंशनल मेथड जो है उसको स्किप कर सकता हूँ कि डेटा डायरेक्टली मेरा एसक्यूएल लेटर टेक्स्ट फाइल से रीड करे और डेटा फाइल के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करे। ठीक है, उसके पीछे जितने भी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि एक ओवरहेड है। ठीक है, हमारे हमको पता है कि बल्क हमने इंसर्शन करनी है, हम लोग डेटा को वेरीफाई नहीं करना। ठीक है, हम अपने डेटा को वेरीफाई करके लेकर आ चुके हैं, तो हम वो टेक्स्ट फाइल से डेटा को एसक्यूएल लोडर के थ्रू रीड करें और डायरेक्टली डेटा फाइल के अंदर इंसर्ट कर दें। ठीक है, अब एसक्यूएल लोडर के अंदर हम पैरेलल का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हम जितने चाहे पैरेललिज्म हमें यूज़ करने हैं, हमारे सीपीयू तो हमारे सिस्टम के कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने कोर्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम एसक्यूएल लोडर के अंदर अपने कोर डिफाइन कर दें, तो हमारा डेटा जो है फास्ट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मगर देखें ये टूल्स अपनी लिमिटेशंस हैं इस टूल्स की, मगर अब अगर कोई कंपनी है रिक्वायर्ड है, अब देखें ऊपर बहुत से ऐसे माइग्रेशन के टूल्स हैं। ठीक है, हम उन टूल्स का अगर लेट्स सपोज कॉस्ट हम बेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए हम ओरेकल एसक्यूएल लोडर यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल लोडर हमारी डेटाबेस एंटरप्राइज डेटाबेस के साथ ही आता है, बिल्ट इन फीचर है, इसके लिए कोई अलग से लाइसेंस परचेज करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब एक हम इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले फाइल होती है कंट्रोल फाइल। उस कंट्रोल फाइल में क्या होता है, उस जो डेटा हमने ट्रांसफर करना है, कहाँ से रीड होना है और किस टेबल के अंदर इंसर्ट होना है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन मेरी कंट्रोल फाइल होती है। तो मैं कंट्रोल डॉट सीटेल की फाइल में किसी भी नाम से कंट्रोल फाइल बना सकता हूँ। इस फाइल के अंदर ये ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है। इस फाइल में मैं वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लिखूंगा जो मेरी लोडिंग की रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसलिए लोड डेटा,
आप देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है इन फाइल, ठीक है, इन फाइल डेटा फाइल डॉट डेट, ये क्या है, ये वो फाइल है जिसमें मेरा डेटा मौजूद है, वो फाइल है जिसमें से डेटा पढ़ेगा, रीड करेगा। इनटू टेबल, मेरे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है, फील्ड टर्मिनेटेड बाय कॉमा, ठीक है, ये CSV फाइल जो मेरे पास लिखी हुई है वो कॉमा से टर्मिनेटेड हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो अब मैंने जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल में डेटा लिखा है उसी सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे अपनी फील्ड का नाम रखूंगा, जो मेरी डेटाबेस की टेबल की फील्ड्स होगी, ये फील्ड का नाम रखूंगा। ये प्रोसेस, उसके बाद देखिए यहाँ पे है डेटा फाइल, ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, ये इस फॉर्मेट के अंदर आप ये डेटा अपनी फाइल के अंदर लिख रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये अपने पास भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ SQL DR यूजर नेम, उसके ऊपर पासवर्ड है, एट द रेट आपकी TNS का नाम, ठीक है, आपकी TNS नेम है जो भी इसमें आपका डेटाबेस की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, आपने TNS का नाम रखना है यहाँ पर। और यहाँ पे देख लें आप कंट्रोल इज इक्वल टू लोडर डॉट CTL, ये वही कंट्रोल फाइल है जो हमने वहाँ पे सेव करी थी। इस कंट्रोल फाइल का आपने यहाँ पे पाथ देना है। अब ये पूरा एक टूल है, SQL यूजर नेम पासवर्ड देंगे, एट द रेट डेटा आपने जो सेट आपने यूज करिए, और फिर TNS जो आपका नाम यहाँ पर आएगा, और कंट्रोल इज इक्वल टू लोडर डॉट CTL, ये आपकी कंट्रोल फाइल का नाम होगा। ये टूल क्या करेगा, आपकी इस कंट्रोल डॉट CTL की फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने राइट करी है, उसको यूज करते हुए डेटा को आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना शुरू कर देगा। ये एक मैंने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है। देखें इसमें आप देख लें कि कंट्रोल फाइल जो एसक्यूएल लोडर है वो कंट्रोल फाइल एसक्यूएल लोडर को इंफॉर्मेशन दे रही है, जहाँ से डेटा फाइल एसक्यूएल लोडर के पास आ जाए डेटा, तो एसक्यूएल लोडर की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ से दूसरी, फिर ये आपकी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहा है। अब नीचे देखें एसक्यूएल लोडर तीन किस्म की फाइल्स पे इंफॉर्मेशन रखेगा, एक है मेरी डिस्कार्ड फाइल, एक है मेरी लॉग फाइल, एक है मेरी बैट फाइल। डिस्कार्ड फाइल में मेरी जो इंफॉर्मेशन आएंगी, वो इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड फाइल में हमारे पास आएंगी अगर हमने एस कंट्रोल फाइल के अंदर कोई कंडीशन स्पेसिफाई करी है। अब ऐसा डेटा जो मेरे उस कंडीशंस को मीट नहीं करता, ठीक है, वो सारी की सारी का जो भी डेटा होगा मेरी डिस्कार्ड फाइल में उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। लॉग फाइल में जितनी भी लोडिंग हो रही है, डेटा इंसर्ट हो रहा है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरी लॉग फाइल में जा रही है। बैट फाइल, बैट फाइल में ये होगा कि जो इंसर्शन के दरमियान कोई एरर सा डेटा में कोई एरर से, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी बैट फाइल के अंदर स्टोर होती रहेगी। तो फ्रेंड, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था ओरेकल डेटाबेस एसक्यूएल लोडर का, ठीक है। अब हमने अभी तो आपको तमाम इन तमाम चीज़ों के ओवरव्यू दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आगे स्लाइड्स में आपको ये तमाम टॉपिक्स को मैं आपको डिटेल में और बाय प्रैक्टिकल यूज करते हुए बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो